एमबीबीएस वाला जो है वो बच्चों को अब्रॉड के लिए भी कंसल्ट करता है, इंडिया के लिए भी कंसल्ट करता है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि अब्रॉड की स्टडीज़ और इंडिया की स्टडीज़ जो है मेडिकल की, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? तो स्पेशली एमबीबीएस वाला इस बार भी सिर्फ इंडिया के लिए काम करेगा और हमारी दो अदर फर्म जो है एस्पिरेंट्स एलाई वो अब्रॉड एजुकेशन के लिए गाइड करेगी कि किसी बच्चे को मेडिकल के फील्ड में और एमबीबीएस जैसे बड़े कोर्स में, हमें ये लगता है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कोर्स मेडिकल फील्ड है और जो कि ड्रीम है लोगों का। क्योंकि आप लोग कंसल्ट कर रहे हैं, आपको ये सबसे अच्छे से पता होगा कि कौन से मिस्टेक्स हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं जिसे अवॉइड किया जा सकता है आगे। अगर हमारा पड़ोसी, अगर मान लीजिए कि सपोज महाराष्ट्र का कोई एक कॉलेज में एडमिशन लिया है तो मेरा भी बच्चा उसी कॉलेज में जाएगा। हमारे रिलेटिव में अगर किसी व्यक्ति के बच्चे ने अगर इस कोर्स में परस्यू किया है तो हम भी वही कराएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। सारी समस्याएं बाद में है, पहले आप मन में सोचो। आप लोगों के ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं? ऐसा क्या आपका फंडा है? बच्चों के पेरेंट्स से और बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। हम बिजनेस करने नहीं बैठे हुए हैं। कहते हैं ना, सपने वही सच होते हैं जो नींद से जाग कर देखे जाते हैं, और ऐसे ही सपनों को सच करने का काम एमबीबीएस वाला कर रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस वाला के फाउंडर से, जिनका नाम रुतेश राजपूत है। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का तांडव टॉक्स में। मेरा नाम है पलाश प्रिया। आप सभी का स्वागत करते हैं और चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप एमबीबीएस वाला चला रहे हैं। एमबीबीएस वाला की शुरुआत कैसे हुई? कब आपके दिमाग में थॉट आया कि एमबीबीएस वाला कुछ हो सकता है बच्चों के लिए, एक लाइमलाइट हो सकता है, बच्चों को एक विजन दिखाने का तरीका हो सकता है? कब एग्जैक्टली ये एमबीबीएस वाला जो शुरुआत हुआ, जो हमारी ये कंसल्टेंसी है, ये खुद की समस्याओं को जब मैंने महसूस किया था अपने एजुकेशन के दौरान, इसके वजह से मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे, जब मैं खुद परेशान हो सकता हूँ, और मैंने अपने ग्रेजुएशन के जब सब्जेक्ट का चुनाव कर रहा था और कॉलेज सिलेक्शन या फिर कोर्सेज़ का चुनाव कर रहा था, तो काफ़ी हर्डल्स हुआ था मुझे, क्योंकि मैं एक मतलब सेमी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जिसमें मेरे पास कोई भी मेंटोर नहीं था जो गाइड करने के लिए कि मैं किस कोर्स को परस्यू करूँ, फ्यूचर क्या हो सकता है। तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम लगा और मुझे लगा कि ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो कि इस टाइप की समस्याओं को फेस करते हैं और कई बार जल्दबाजी में, बोलो विदाउट गाइडेंस की वजह से, कई सारे मिस्टेक वो कर लेते हैं लाइफ में, जिसको वो कंटिन्यू होल लाइफ अफसोस के साथ जीते हैं और जीवन को गलत डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। तो ये मेरी खुद की समस्या थी। इसको देखते हुए मैंने एमबीबीएस वाला की शुरुआत किया, जो कि 2014 में मैंने इस्टेब्लिश किया एमबीबीएस वाला फर्म के नाम से। उसके पहले 2 साल 2012 से मैंने थोड़े थोड़े मतलब लोगों में गाइडेंस का काम करता था, जिसमें किसी तरीके की कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी, किसी तरीके का कोई हमारा ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों को गाइड करते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये फील्ड में बहुत सारे लोगों को नीड है। नीड को देखते हुए मैंने शुरू किया। सर, जब एमबीबीएस की बात आती है तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, घबरा जाते हैं कि उनके पास अनसर्टेनिटी हो जाती है, उनको समझ नहीं आता है कि क्या परस्यू कराए, कहाँ से शुरुआत करें। तो कब शुरुआत करनी चाहिए? अगर किसी बच्चे को एमबीबीएस में लाना है तो कब उसकी प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए पेरेंट्स? देखिए, जैसा आपने बोला कि किसी बच्चे को मेडिकल के फील्ड में और एमबीबीएस जैसे बड़े कोर्स में, हमें ये लगता है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कोर्स मेडिकल फील्ड है, और जो भी उसमें एमबीबीएस कोर्स, बेसिकली जो मेडिकल में भी बहुत सारे कोर्स हैं, लेकिन एमबीबीएस एक बहुत ही रिनॉन्ड और बहुत ही एक रेस्पेक्टफुल कोर्स है, और जो कि ड्रीम है लोगों का। जैसा कि आप जानते हो कि इसके लिए एक सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम होता है जिसको नीट बोलते हैं, एनडीए कंडक्ट कराती है। ये बहुत ही टफ होता है, और उसमें भारतवर्ष से, पूरे भारत से लगभग अप्रॉक्सीमेट 23 से 24 लाख बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, और सीट्स जो होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के लास्ट ईयर 1,10,000 के आसपास थी। इस वर्ष सीट जो है 130 के आसपास होने जा रही है, 1,30,000 के आसपास होने जा रही है। कंपटीशंस बहुत हाई है और ये बड़ा कोर्स है, बहुत हाईली एक्सपेंसिव है। तो लोगों को इसके लिए जो प्लानिंग है, मेरा सजेशन है आपके कैमरे के माध्यम से कि 10th ऑनवर्ड्स स्टार्ट कर देना चाहिए। फाउंडेशन बैच शुरू में ही, जब आप बोर्ड की परीक्षा में हम शामिल होते हैं, उस समय विजन कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहिए कि हमें मेडिकल के फील्ड में जाना है, कि क्या किस फील्ड में हम जाना चाहते हैं। अगर मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं तो हमें उसकी शुरुआत उस समय से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बट ऐसा नहीं है कि अगर हमने 10th के दौरान अगर प्लानिंग नहीं किया है तो आफ्टर 12th नहीं कर सकते। हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं अगर हमें करने की क्षमता है और हमारे अंदर खुद का मतलब एक जुनून है, तो हम 100% अचीव कर लेंगे। ऐसा कोई भी गोल नहीं है जो अचीव नहीं किया जा सकता है, बट अगर शुरू से करेंगे तो प्लानिंग बेस्ट रहेगी। सर,
एमबीबीएस वाला जो है वो बच्चों को अब्रॉड के लिए भी कंसल्ट करता है, इंडिया के लिए भी कंसल्ट करता है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे कि अब्रॉड की स्टडीज़ और इंडिया की स्टडीज़ जो है मेडिकल की, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, अभी ये लास्ट ईयर तक एमबीबीएस वाला अब्रॉड और इंडिया दोनों के लिए कंसल्ट करता था और लोगों को एडवाइज करता था, काउंसलिंग करता था, गाइडेंस करता था कि मेडिकल के फील्ड में कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपकी प्रोफाइल बनेगी और किस स्कोर पे कम बजट में कैसे आपको हम कॉलेज सिलेक्शंस में मदद करेंगे। लेकिन इस वर्ष से हमने एमबीबीएस वाला के अंदर ही एस्पिरेंट्स एलआई करके मैंने एक नया मतलब सब आर्टिकल हमने लॉन्च किया है। नई हमारी एक फर्म लॉन्च हुई है जो स्पेशली अब्रॉड एजुकेशन के लिए काम करेगी। एमबीबीएस वाला पहले भी काफ़ी हद तक इंडिया के लिए एडवाइस करता था और इंडिया के जो मतलब कॉलेज हैं उनके लिए गाइडेंस का काम करता था। तो स्पेशली एमबीबीएस वाला इस बार भी सिर्फ इंडिया के लिए काम करेगा और हमारी दो अदर फर्म जो है एस्पिरेंट्स एलआई वो अब्रॉड एजुकेशन के लिए गाइड करेगी। देखिए, बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया में जो मेडिकल एजुकेशन है वो बहुत बेस्ट है। उसके पीछे यह है कि इंडिया में पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, प्रैक्टिकल वर्क काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बट अगर अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ केयर बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा कि अब आबादी वहाँ पे कम है, छोटी छोटी कंट्री है, तो पेशेंट्स का जो जेन्युइन पेशेंट होते हैं, रियलिस्टिक पेशेंट की वहाँ पे थोड़ा फ्लो कम है। इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा जो पैकेजेज रहता है वो इंडिया के कंपेयर में कम रहता है। लेकिन अब्रॉड एजुकेशन का भी एक अपना स्कोप है, इंडिया का भी एक स्कोप है। अब्रॉड एजुकेशन में जो बच्चे जाते हैं उनको वहाँ के लैंग्वेज से, वहाँ के लोकल जो रीजनल समस्याएं हैं या जो वहाँ की जो लोकल कल्चर है उसको थोड़ा सा फेस करना टफ रहता है। और इंडिया के हैं, अब हमारा स्टेट है, अगर हम मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में ही कर रहे हैं तो हमारे लिए सारी चीज़ें नोन है। और बाहर में अगर हम किसी कंट्री में जाते हैं तो थोड़ा हमारे लिए नया होने की वजह से दिक्कतें आती है। बट दोनों जगह का एजुकेशन अपने अपने जगह पे अच्छा है। अब इंडिया में हाईली एक्सपेंसिव है, अराउंड 1 करोड़ के आसपास का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस जाती है। अब्रॉड में यही पैकेजेस 15 लाख से लेकर 30-35 के आसपास में बहुत सारे कॉलेज मिल जाते हैं। तो सब सिमिलर नहीं है, हर इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, अलग अलग पर्पज़ है। उस हिसाब से एमबीबीएस वाला और एस्पिरेंट्स एलआई गाइड करता है। अब सपोज हमारे पास तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आप इंडिया में एडमिशन्स कर सकते हो, बट आपके पास फाइनेंस की समस्याएं हैं, तो इस वजह से आपका अपना ड्रीम जो आपका है कोर्स उसको तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को अब्रॉड भी जाना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ही मतलब माइनर है, जिसको हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे, उस समस्या को हल कर लेंगे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो बच्चा अब्रॉड जाए। अब जो एकदम एक तरीके से आपको बोले कि एकदम उसका लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश पे कमांड कम है और वो अब्रॉड में जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको ये समस्याएं आएगी और 1-2 साल उसको वहाँ पे अगर नहीं मैनेज कर पाता है तो कोर्स करने में दिक्कत आएगी। तो हर टाइप के बच्चे हैं और बच्चों की प्रोफाइल के एनालिसिस के बेसिस पे एमबीबीएस वाले के पास और एस्पिरेंट्स एलआई के पास मेंटोर हैं, वो गाइड करते हैं और उनके प्रोफाइल सिलेक्शन के हिसाब से हम लोग कॉलेज और पैकेजेस उनको ऑफ़र करते हैं जैसा वो रहते हैं। एमबीबीएस एडमिशन के टाइम पे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सी मिस्टेक करता है? क्योंकि आप लोग कंसल्ट कर रहे हैं, आपको ये सबसे अच्छे से पता होगा कि कौन से मिस्टेक्स हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं जिसे अवॉइड किया जा सकता है आगे। देखिए, सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि अभी जो इंडिया में एक ट्रेंड है कि अगर हमारा पड़ोसी, अगर मान लीजिए कि सपोज महाराष्ट्र का कोई एक कॉलेज में एडमिशन लिया है तो मेरा भी बच्चा उसी कॉलेज में जाएगा। हमारे रिलेटिव में अगर किसी व्यक्ति के बच्चे ने अगर इस कोर्स में परस्यू किया है तो हम भी वही कराएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप कई सारे मूवी में बना हुआ है कि जिसमें बच्चे के इंटरेस्ट ऑफ एरिया के हिसाब से हर एक बच्चे का क्षमता अलग होता है। पेरेंट्स को समझना चाहिए, हर इंसान की पेइंग कैपेसिटी अलग होती है, उसकी सिचुएशंस अलग होते हैं, तो हर इंसान का एक अलग क्राइटेरिया होगा और उस हिसाब से सेल्फ डिसीजन एनालिसिस करके अपने बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, न कि हमें किसी को कॉपी करना चाहिए। अगर हम कॉपी करने का पैटर्न अगर बंद कर दें तो हमारा रिजल्ट, हमारे बच्चे का रिजल्ट 100% हम जो लेना चाहते हैं वो फ्रूटफुल होगा और वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा। मेरा एक आपको मैसेज है कि कॉपी करना बंद कर देना चाहिए। सर, एमबीबीएस वाला जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है इसका, तो आप लोगों के ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए क्या करते हैं? ऐसा क्या आपका फंडा है? सिंपल सी बात है कि हम अदर ब्रांड से डिफरेंट ये हैं कि हम
बच्चों के पेरेंट्स से और बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। हम बिजनेस करने नहीं बैठे हुए हैं। हमारा मोटो है, बिल्कुल हम एक सर्विस चार्ज लेते हैं, लेकिन मिनिमम सर्विस चार्ज लेते हैं। हमारा एक काम है, जो मेरी रियलिस्टिक समस्या थी उसको मुझे बिजनेस नहीं बनाना है। इस मॉडल से मुझे लोगों की समस्या को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कंपनी बनाई है। और अदरवाइज आपको मैं बताऊं आपके कैमरा के माध्यम से कि मेरे पास ऑलरेडी मैं एमबीबीएस वाला सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी फर्म रन नहीं करता। ऑलरेडी हम मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में भी हैं। हम मध्य प्रदेश के भोपाल लोकेशन पे ही 2 हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं। तो सब यूएसपी ये है कि हमारे पास डॉक्टर्स का पूल है, तो हम लाइव जानते हैं कि कौन से फील्ड का क्या स्कोप है। अदर फर्म के पास क्या है कि सिर्फ वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके एडमिशन्स में गाइड कर सकते हैं और एक बिजनेस वो करने के लिए बैठे हैं। हमारा क्या 360 रोटेशंस है। हम स्टूडेंट को रियलिस्टिक समस्याओं से गाइड करते हैं, एडमिशन कराते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए भी बच्चों को हम बीच बीच में ट्रेंड करते रहते हैं। इसके अलावा अब्रॉड एजुकेशन में अभी क्या चल रहा, नया ट्रेंड क्या आया है, हम अपने जो हमारे यहाँ से बच्चे इनरोल्ड होते हैं, जो कोर्स परस्यू करते हैं, उनको भी हम बीच बीच में मेंटरशिप करते रहते हैं कि नहीं अभी रियलिस्टिक ये है, गायनी का ये समस्या है, अभी ये नया चीज़ें आ चुकी है। हमारे मेंटोर, हमारे जो गाइडर हैं, जो हमारे टीम में अवेलेबल हैं, वो बच्चों से कनेक्ट रहते हैं। सेकंड वन थिंग कि आपने बोला कि एमबीबीएस वाला दूसरे से क्यों अलग है, जो सही होता है वही चीज़ हम बोलते हैं। अब लोगों के पास इमोशनली बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं मेरा पैकेज कम है, तो हम उनके इमोशंस के वजह के, उनके पैकेज की वजह से मैं कोई गलत कमिटमेंट हमारी टीम नहीं करती है। सच से अवगत कराइए, अगर जो सिचुएशंस हो उसके हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं। हम उनके साथ बोल सकते हैं ना कि उनको मैं कन्फ्यूज नहीं करता। जो रियलिस्टिक मार्केट की चीज़ें हैं, जो कॉलेज की समस्या है, जो उनके स्कोर पे उनको मिल सकता है, जो उनके बजट के अकॉर्डिंग जो स्टेट उनके लिए बेस्ट है, जो कंट्री बेस्ट है, हम वही सजेस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा यूएसपी क्या है कि जो सही है मैं वही बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एमबीबीएस वाला इसलिए आज के डेट में मार्केट में एक ट्रस्ट अपना क्रिएट करके रखा है। और दूसरा, हम खुद ये समस्या से फील किए हैं, तो हमें मालूम है कि पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं। हम अपने एजुकेशन के दौरान कितना परेशान हुए थे, उसी समस्या को देखते हुए मैं किसी भी बच्चे को अपनी जगह पे रखता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि फिर मुझे कोई आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी कि मैं उसके साथ क्या करूँ जो सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एमबीबीएस वाला एक ट्रस्ट क्रिएट करके रखा है मार्केट के अंदर। सर, आप बहुत सारे बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, लेकिन आपके लिए रोल मॉडल कौन है? आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं? करेंट सिनेरियो में अगर आप बोलोगे तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं बिजनेसमैन को ही रोल मॉडल मानूंगा। मेरा अगर रोल मॉडल आज के ट्रेंड में है तो मैं गौतम अडानी को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। उनके बिजनेसेस डिफरेंट हैं, बट उनके अंदर कुछ अलग बात है, और मैं उनको देखते रहता हूँ, उनके बिजनेस को ट्रैक करता हूँ, उनके काम करने के पैटर्न को ट्रैक करता हूँ। तो अभी रियलिस्टिक में अगर बिजनेसमैन में मेरा कोई रोल मॉडल है तो है गौतम अडानी जी। सर, जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं अभी, उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो एमबीबीएस के साइड में आना चाहते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स को आप ऐसा क्या कहना चाहेंगे जो उनके लिए एक अच्छी बात हो सकती? सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होता है। सारी समस्याएं बाद में है, पहले आप मन में सोचो। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि विचार ही वस्तु है। अगर हमें कोई चीज़ परचेज करना है तो सबसे पहले हम उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, माइंड में एक विचार क्रिएट करते हैं। जब हम विचार ला देंगे तो उस भगवान और सिचुएशंस हमें उस हिसाब से मोटिवेट करती है, और ऐसा हमारे प्लानिंग क्रिएट हो जाता है कि वो चीज़ हमारे पास आ जाती है। तो सबसे पहले हमें सोचना है। अगर हम सोचेंगे तो कर ले जाएंगे। सोचने में अगर हमारे क्षमता है, हमारे लिए सपना अगर हमने क्रिएट कर लिया, उसके लिए जब हम प्लानिंग करेंगे तो हम उस जगह तक नहीं पहुँचे लेकिन उसके आसपास तक तो जरूर पहुँचेंगे। तो सारी बाधाएं बाद में है, पहले हम विचार करें, सोचें, मंजिल एक टारगेट करें। 100% आपको सारी एनर्जी, सारे लोग आपके लिए तैयार हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। उस पर एमबीबीएस वाला प्लेटफॉर्म आपके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो एमबीबीएस वाला आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो काउंसलिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं। आपके कैमरा के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप रियल में नीडेड हो, अगर आपके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो एमबीबीएस वाला आपको गाइड करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेगा। ऐसे कई सारे पास्ट में हमारे एक्सपीरियंस हैं जिसमें पेरेंट्स एमबीबीएस नाम तक नहीं जानते थे, वो बच्चों को किसी और कोर्स नर्सिंग के लिए आए थे मेरे पास बात करने के लिए, हमारी टीम के पास कनेक्ट हुए थे। जब उनकी प्रोफाइल देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इनको इस स्कॉलरशिप के माध्यम से, मेधावी छात्र योजना के माध्यम से अगर हम पुश कर दे तो इनके बच्चे का मेडिकल और एमबीबीएस कोर्स परस्यू हो सकता है। तो उनके लिए बहुत ही सरप्राइज था कि मैं आया यहाँ पे नर्सिंग के लिए और मेरे बच्चे को इन्होंने एमबीबीएस में प्लेस करा दिया या गाइड करके उनकी कॉलेज सिलेक्शन में मदद किया।
तो सोच रखिए और निकलिए घर से बाहर, प्लानिंग करिए। क्या होगा, एक बार नहीं होगा, दोबारा फिर फेल होंगे, तीसरे बार तो 100% होगा। और मेरा आपके माध्यम से कहना है कि सोचिएगा तो ज़रूर पूरा होगा। बाधाएं आएंगी, पैसा, कई पेरेंट्स का इशू होता है कि मैं पैसा कहाँ से अरेंज करूँगा, अभी मेरे पास तो मात्र एक छोटा सा कैपिटल है, अगर इन्वेस्ट कर दूंगा तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा। तो आप जानते हो क्या, जीवन में सबसे बड़ी चीज़ ये आप मान लो कि किसी प्रोडक्ट की तो गारंटी है, हमारी जीवन की कोई गारंटी नहीं है। हम अपने बच्चे को, पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए या स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए कि एक बार मेहनत करके परस्यू करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। रेयर ऑफ रेयरेस्ट ही किसी के लाइफ में बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ सकती है, अगर आएगी तो उसको फेस करेंगे, अदरवाइज अगर हमने एंट्री कर लिया तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। कभी अगर हम किसी, अगर मान के चलिए कि अगर हम माता वैष्णो देवी के यहाँ हम जा रहे हैं, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है और बाई रोड हम अगर पैदल जाते हैं तो क्या हम रास्ते में निकल जाते हैं तो पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। जाने वक्त जब हम स्टार्ट करते हैं जर्नी को तो लगता है कि 14 किलोमीटर मुझे पैदल जाना है, कितना टफ होगा, क्या मैं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर हम शुरुआत करते तो धीरे 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 माता की एनर्जी और भगवान के ऐसे आपके अंदर मतलब एनर्जी प्रभाव आ जाता है कि अब जो डेली बेसिस पे 1 किलोमीटर पैदल नहीं चलते, उस दिन 14 किलोमीटर का यात्रा भी करते हो और रिटर्न भी आ जाते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सोच रखिएगा तो 100% पूरा होगा। और मेरा यही एक्सपीरियंस से सब जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं या मेडिकल के फील्ड में या किसी भी फील्ड में आना चाहते हो, सोचिए 100% पूरा होगा। तो ये थी हमारी खास बातचीत रितेश सर से। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।